हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को आभार। तो आपने सही पहचाना, मैं वापस आ गया अल्बर्ट पीटर। मुझे बीच में कोविड हो गया था सेकेंड वेव में, तो उसके लिए मैं 2-3 महीने चैनल थोड़ा डेड हुआ था हमारा। उसके बाद फिर अब जाके मैं एक कंडीशन में आया जहाँ पे मैं आपके सामने आ सकता हूँ और आपसे बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो आज से हम अपना एक नया क्लास सीरीज चालू करने वाले, उसका नाम है आईटी सपोर्ट क्लास। मतलब आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके ऊपर हम एक क्लास बहुत सिंपल वे में कि आईटी क्या है, मतलब हम स्टार्टिंग से A to Z तक सब कुछ बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे क्लास में पूरा आईटी क्लियर करेंगे। तो ये हमारा क्लास 1 या फिर कहो डे 1 है। तो जैसे आपने देखा हमारा है आईटी सपोर्ट। आईटी का फुल फॉर्म सबसे पहले आप जान लीजिए, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका एक बहुत बड़ा एक जार्गन से इंक्लूडेड डेफिनेशन है इंग्लिश में, लेकिन मैं बताऊंगा आपको सबसे सिंपल इसका मतलब। आईटी स्टैंड्स, मतलब आईटी में क्या होता है, इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से हम डाटा को स्टोर करते, प्रोसेस करते हैं और उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। मतलब आईटी इज ऑल अबाउट इंटरनेट एंड कंप्यूटर। सो आईटी अगर पूछे व्हाट इज आईटी, आईटी इज ऑल अबाउट इंटरनेट एंड कंप्यूटर इन विच वी यूज इट टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। इट इज नोन एज आईटी। ओके, बाकी जो भी एक बड़ा डेफिनेशन है आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो व्हाट इज आईटी, देन यू कैन मेक योर ओन डेफिनेशन व्हाट इज आईटी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आईटी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ कंप्यूटर। हम सब कंप्यूटर में काम करते हैं, खासकर जो स्मार्टफोन है वो एक्चुअली कंप्यूटर का एक मिनिचराइज्ड फॉर्म है। कई लोगों को पता नहीं है स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है। सो कंप्यूटर सिंपली मीन्स अ कैलकुलेटर। कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटर, मतलब वो कैलकुलेशंस करता है। अब मैं आपको एक थियोरेटिकल डेफिनेशन दूं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स एंड प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटिंग। मतलब कंप्यूटर का काम है जो भी डाटा है उसको प्रोसेस करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना और उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेगा वो? बाय डूइंग मैथ। जिनको पता नहीं, कंप्यूटर एक्चुअली कैलकुलेट करता है, मैथ का काफी यूज करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का नाम ही कंप्यूट से पटा। कंप्यूट मतलब होता है कैलकुलेट, इंग्लिश में वर्ड है कंप्यूट। सो कंप्यूट मीनिंग इज कंप्यूट मीन कैलकुलेट। तो उसमें से हमें नाम आया कंप्यूटर। और सबसे अर्ली कंप्यूटर्स एक कैलकुलेटर था, उसका नाम डिफरेंस मशीन था। डिफरेंस मशीन और एनालिटिकल मशीन, कंप्यूटर नाम का था ही नहीं। उसके बाद जो मॉडर्न कंप्यूटर हम देख रहे हैं उसको हम कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन उसका बेसिक अभी भी वो कैलकुलेटर है। उसके अंदर सीपीयू में कैलकुलेशंस और मैथ का प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है कंप्यूटर। अब एक अगर हम एक कंप्यूटर को सेग्रीगेट करें, अगर हम एक कंप्यूटर का एक लेयर कि कितने लेयर्स में कंप्यूटर डिवाइडेड है, तो हम इस 4 लेयर को देख सकते हैं मेनली। तो पहला लेयर है वो है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर मीन्स एनीथिंग विच वी कैन टच, जो हम छू सकते, विच इज टेंजिबल, दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर। सो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हम जो छू सकते हैं विच इज टेंजिबल, इट इज नोन एज हार्डवेयर। ओके, तो हार्डवेयर क्लियर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये विंडोज, हमारा विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉइड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरफेस है जिससे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरलिंक करता है। और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ करते तब जाके ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन देता है क्या करना है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट्स अ प्लेटफॉर्म एंड इट इज अ मीडियम थ्रू विच वी इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। सो इट इज अ सेकेंड लेयर ऑफ कंप्यूटर। थर्ड इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स जो हम छू नहीं सकते, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्रिएट करते, सॉफ्टवेयर जैसे आपका टेक्स्ट एडिटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टीम्स, वो सब एक सॉफ्टवेयर है, वो सब एक प्रोग्राम्स है। तो सॉफ्टवेयर या फिर आपके गेम्स, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। वो हम प्रोग्राम करके उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं और वो सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर में चलता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 3 लेयर है कंप्यूटर के। चौथा जो है वो यूजर। अब आपके मन में एक मेन डाउट वो आ सकता है, मेरे मन में भी आया था कि यूजर क्या करता है। कि कंप्यूटर में तो 3 ही चीजें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर बेसिक तो इतना ही चाहिए, कंप्यूटर चल जाएगा अपना। पर ये यूजर क्या है, वो उसको 4th लेयर क्यों बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का? यूजर, क्योंकि यूजर ही है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करता है,
ट्रबल शूट करता है और इसको यूज करता है। मतलब अगर इन तीनों में कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसको ठीक कौन करेगा? यूजर। तो यूजर इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब हम यूजर को हटा नहीं सकते कि हाँ भाई कंप्यूटर बन गया तीनों से, नहीं नहीं, यूजर ही सब कुछ ठीक कर सकता है, यूजर ही हार्डवेयर रिपेयर कर सकता है, यूजर ही ऑपरेटिंग सिस्टम को रिबूट या रीइंस्टॉल कर सकता है, यूजर ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड या अनइंस्टॉल कर सकता है। यूजर इज अ मेन पार्ट। तो हम आईटी सपोर्ट में हमारा रोल यहाँ पे यूजर में ये तीनों चीज को ठीक से मेंटेन करना, ट्रबल शूट करना, इसको इंस्टॉल करना, ये सब यूजर का काम है। सो यूजर इज एन ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये आपको एक ब्रीफ आइडिया है व्हाट इज आईटी। हम एक बार रिपीट करते हैं व्हाट इज आईटी। आईटी मींस, मैंने आपको बोला सिंपल डेफिनेशन में, इंटरनेट और कंप्यूटर से हम जो डाटा को प्रोसेस करते हैं इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज आईटी। आईटी इज ऑल अबाउट इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर, व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटर and it is derived from a word known as compute. compute से निकला कंप्यूटर। और एक बार मैं कंप्यूटर का डेफिनेशन बोलता हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which stores and process data into useful information with the help of doing maths। मतलब एल्गोरिथम और मैथ की मदद से वो एक सॉल्यूशन निकालता है हर एक प्रॉब्लम या फिर एक प्रोग्राम का। अब तीसरा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इस वर्ड, ये भारी वर्ड का मतलब है कंप्यूटर का लेवल्स, मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंप्यूटर। हम कहते हैं ना डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि गवर्नमेंट का होता है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम इसका लेवल्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लेवल क्या है? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और यूजर। तो ये इन चारों में से कोई भी पार्ट आप एलिमिनेट कर दोगे तो कंप्यूटर आपका नहीं बनेगा। ये चारों चीजें चाहिए कंप्यूटर में, और हम हर एक चीज, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और यूजर, और उसके बाद हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हम आने वाले, अभी क्लास 1 है, क्लास 2 में हम कल पढ़ेंगे हार्डवेयर। मतलब डीप में नहीं जाएंगे, क्या क्या है रैम, क्या है रोम, क्या है सीपीयू, क्या है कीबोर्ड, क्या है कीबोर्ड को क्या कहते हैं, वो इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ये सब हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब मैक ओएस, विंडोज, एंड्रॉइड, लिनक्स, काफी सारे। और सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। एक होता है सॉफ्टवेयर में, आपको बता दूं, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन होते हैं जैसे कैमरा या फिर वीडियो, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सिस्टम जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑल्सो सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, बट इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो एक एप्लीकेशन नहीं है। जैसे कैमरा हुआ, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हुआ, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज होता है जो सिस्टम को यानी हार्डवेयर को रन करने में मदद करता है। सो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, आपका बायोस, आपको मैं बाद में बताऊंगा बायोस क्या चीज होता है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा बायोस क्या होता है। सो बायोस इज अ फर्मवेयर। तो इट इज एन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर मतलब जो परमानेंट सॉफ्टवेयर, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते कंप्यूटर से। बाकी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रीइंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वापस नया डाल सकते हैं। लेकिन जो बायोस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सर्विस, ये एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर मतलब which cannot be separated from the hardware or the computer। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप एक बार देख लो बोर्ड में अच्छे से, आप आईटी का डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर क्या चीज होता है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है। तो ये है हमारा पार्ट 1 आईटी सपोर्ट क्लास का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ हमारा जानने मिला होगा। अब हम हमारे पीटर साहब से कुछ डाउट्स लेंगे। सो पीटर साहब, आपको इसमें से क्या डाउट है? मेरे लिए एक डाउट है। आप यूजर के बारे में बात किया, सो यूजर को सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ रोल है? बिल्कुल, क्योंकि यूजर ही ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है, अनइंस्टॉल करता है, और ट्रबल शूट भी करता है यूजर ही। सो तीनों चीजों पे कंट्रोल है। हार्डवेयर में आपका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, लाइक लैपटॉप है, ठीक है, सिंपल। अब मुझे लैपटॉप का अपना रैम अपग्रेड करना है या फिर मेमोरी बढ़ाना है। सबसे पहले मुझे हार्डवेयर लगेगा। सबसे पहले मैं फिजिकली मंगाऊंगा रैम स्टिक, इसको खोलूंगा लैपटॉप को और सब कुछ इंस्टॉल करूंगा। जैसे मैंने मेमोरी बदला, हार्ड डिस्क बदला, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से चला गया, मुझे नया डलवाना पड़ेगा उसमें। इसलिए मैं क्या करूंगा, एक पेन ड्राइव में अपने सॉफ्टवेयर को सेव करूंगा पहले से, उसको एक बूट ड्राइव बनाऊंगा, फिर उसको लैपटॉप में डाल रहा हूँ, मतलब मैं ओएस को सिस्टम में इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे सॉफ्टवेयर जितने भी जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट एडिटर, वो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके मेरा कंप्यूटर पूरा होता है। इसे यूजर का तीनों में रोल है,
सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं, सब में, तीनों में रोल है यूजर ओके, का। थैंक यू एल्बर्ट। मेरे लिए एक और डाउट है। हाँ सर। आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे है, आई एम हॉस्पिटैलिटी, अ स्टूडेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ओके। सो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे आईटी सपोर्ट कैसे चल सकता है, क्या क्या यूसेज होगा? सर जैसे मैं जब इंडस्ट्री ट्रेनिंग पे गया था तो मैंने देखा फ्रंट ऑफिस में काफी सारे कंप्यूटर, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी इस हॉस्पिटैलिटी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, हर चीज, क्योंकि फ्रंट ऑफिस से लेकर एफएनबी, क्योंकि वहाँ पे सब जो बिलिंग होता है वो सब मैनुअली नहीं होता, वो सब कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, इसकी मदद से वो सब होता है। तो बहुत सारे कंप्यूटर है हर जगह पे, तो फ्रंट ऑफिस में भी चेक इन चेकआउट भी कंप्यूटर में ही लेते हैं। तो उसमें उस कंप्यूटर को मेंटेन करना, उसको ट्रबल शूट करना, उसके लिए एक आईटी का रोल वहाँ पे बहुत, एक आईटी डिपार्टमेंट है। ओके। होटल में भी एक आईटी डिपार्टमेंट है जो हर पूरे होटल के कंप्यूटर सिस्टम्स, उसको वायरस फ्री रखना, कोई हैक ना कर ले हमारे जो रिजर्वेशन सिस्टम, उसके लिए एक आईटी स्पेशलिस्ट 2-3 लोग हैं, डेडिकेटेड आईटी डिपार्टमेंट ही है। जैसे हॉस्पिटल में होता है वैसे होटल में भी एक आईटी डिपार्टमेंट है। सो बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आईटी सपोर्ट पे है तो बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है, आपके डेली लाइफ में बेनिफिशियल है, क्योंकि ठीक है। आजकल हर कोई कंप्यूटर या स्मार्टफोन यूज करता है, तो ये चीजें बहुत ही काम है। Thank you, Albert. So gracious for your classes. You are learning Spanish also. Am I right, Albert? यस, फ्रॉम डुओलिंगो। Okay. So good night. हमको कैसे बात करेंगे? So the session is going to wind up. Buenas noches। Buenas noches. हाँ। Okay. Thank you so much, Albert. थैंक यू। तो हम कल मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। बाय।